गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो किसी पेरेंट का क्वेश्चन था या कन्फ्यूज़न था कि ये जो लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है, इसको जो वो ज़रा समझा दीजिए। हमें जो वो ये सिंबल लगा तो लेते हैं, पता लग जाता है कि एक साइड बड़ा नंबर है और एक साइड छोटा नंबर है, लेकिन ये जो लेस देन और ग्रेटर देन जब बोला जाता है तब जो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलिए इस पार्ट में जो वो ज़रा इसको जो वो इस डाउट को जो वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको जो वो ये जानना है कि ग्रेटर देन किसको बोलेंगे या लेस देन किसको बोलेंगे। इस वर्ड को जो वो समझना है। जैसे आप जो वो अगर कोई नंबर जैसे मान लो फर्स्ट वाला उठा लेते हैं, ठीक है, 10 ग्रेटर देन 8, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें देखिए 10 जो वो बड़ा नंबर है, ठीक है, और 8 जो वो छोटा नंबर है, आपको पता है। और सिंबल को ध्यान से देखिए, इसको पढ़ा जाएगा 10 इज ग्रेटर देन 8। तो इसका मतलब है पहले को देख के हमने पहले के बारे में बताया कि पहला जो वो दूसरे से क्या है, बड़ा है। तो पहले के बारे में ही आपने सोचना है हमेशा। अगर फर्स्ट नंबर बड़ा है तो ग्रेटर देन, अगर पहला नंबर छोटा है तो लेस देन। क्लियर, इतनी सी बात है। देखिए तो ग्रेटर देन का मतलब 10 इज ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये सिंबल जो वो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा गलत सिंबल लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल बीच में रखना है और इस साइड और इस साइड, ठीक है। देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, तो ए वाला गलत है, ए वाला बिल्कुल सही सिंबल है, ठीक है। अगर आपने लेस देन लगाना है तो भी ऐसे मत लगाइए, ठीक है। देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ए वाला सही है और ए वाला गलत है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका सिंबल होना चाहिए, सबसे पहली बात। अब एक और ट्रिक आपको बताता हूँ। ये जो सिंबल होता है, जैसे ए सिंबल लगा और ए सिंबल लगा, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन और इसको बोलेंगे हम लेस देन, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे मान के चलूँ कि ये जो वो जैसे चोंच होती है ना, जैसे कौवा हो गया या तोता हो गया, तोते की चोंच ले लेते हैं, पैरेट। तो उसकी चोंच होती है, जिस साइड जो वो चोंच है, ठीक है, पतला पतली है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, उस तरफ जो वो छोटा नंबर होगा, उस तरफ छोटा नंबर होगा। और अगर आप दूसरी तरफ से देखें, अपोजिट साइड, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि चोंच जो वो खुली है, ठीक है, खुली है, तो उस तरफ जो वो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। ये आपको छोटी क्लासेस में ही सिखाया होगा, ऐसे जो इस ट्रिक से जो वो आपको सिखाया होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे लेस देन और ग्रेटर देन का क्या फंडा है। जैसे और इक्वल टू आपको पता है, जब दोनों नंबर बराबर हो तो इक्वल टू लगता है, जो कि ए वाला सिंबल है जो यहाँ पे लगा हुआ है बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहले तो 15 जो वो पहले नंबर के बारे में सोचना है, ठीक है। पहले नंबर 15 जो वो अब छोटा है ना, छोटा मतलब लेस देन लगेगा, ठीक है। लेस देन, स्मॉलर देन, बात ही की, बट हम ज़्यादातर लेस देन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सिंबल जो वो कुछ इस तरह से लगा हुआ है, जो कि गलत सिंबल लग गया, ठीक है। अब आपको ये सिंबल ऐसे लगाना चाहिए था, ऐसे, ठीक है। तो ये सिंबल ऐसे होना चाहिए। 15 तो लेस देन का सिंबल है, और ग्रेटर देन का सिंबल जैसे कि जैसे एक नंबर मैं खुद लेता हूँ, जैसे 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 100। अब सबको पता है 1 2 3 इज ग्रेटर देन 100, तो पहले के बारे में ही बताया, दूसरे का कंपैरिजन किया पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ग्रेटर देन लगेगा, क्या लगेगा, ग्रेटर देन। आई होप आप समझे होंगे। अब आप सिंबल जो वो बड़े आराम से लगा सकते हैं। सिंबल लगाना मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 6 4 8, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया 1000, आपको बताइए कि 5 6 4 8 जो वो हमारा बड़ा नंबर है। अब बीच में जो वो आप ऐसे लगा लिया मैंने, बड़े नंबर की तरफ जो वो चोंच खुली होनी चाहिए, तो खोल दो ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन। आप इसको याद भी रख सकते हैं, ग्रेटर देन जो वो ऐसे होता है और लेस देन जो वो ऐसे होता है, इक्वल टू ऐसे होता है, ठीक है। एक और सिंपल आप देखेंगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, तो लेस देन है और इक्वल भी है, तो इक्वल की जो नीचे वाली लाइन है उसको यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। ये बन गया लेस देन, और सॉरी लेस देन इक्वल टू बोलते हैं इसको। और ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे बोलते हैं, ग्रेटर देन लगाओ और नीचे एक लाइन लगा दो, ठीक है, बार लगा दो नीचे की तरफ, तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन। आई होप आप जो अच्छे से समझे होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगर आपको नहीं पता था कि लेस देन ग्रेटर देन आप अच्छे से समझ गए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, फिर जो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।